नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गाइडेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं शैलेंद्र सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बच्चों को। बच्चों, आज सबसे बड़ी खबर मैं लेकर जो आया हूँ, रीट को लेकर आया हूँ। जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो सुपर टेट या अदर एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रीट का जो आपका आया, तो रीट पहली बार जो एग्जाम, इससे पहले जो रीट का एग्जाम होता था, तो रीट के एग्जाम में पहले क्या था, एक ही एग्जाम होता तो उससे जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, पात्रता परीक्षा की है। तो पात्रता परीक्षा का मतलब यहाँ पर एक पहले पात्रता परीक्षा आप देंगे, पात्रता परीक्षा के जस्ट बाद फिर आपके लिए वहाँ पे वैकेंसी निकलेगी। ठीक जिस तरीके से अपने यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि यहाँ पे जैसे टीटी होता है, यूपीटीटी, ठीक है, तो पहले आप टीटी का पेपर देते हैं, इसके बाद सुपर टीटी का वैकेंसी आता है, उसमें आप फॉर्म फिल करते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपका रीट का सिस्टम है। दूसरी एक चीज़ हो, एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में और चल रहा होगा, काफी बच्चे कहते हैं सर सेंट्रल टेट अगर हम क्वालिफाई तो जाहिर सी बात है कि हम हर जगह फॉर्म भर सकते हैं, पूरे भारत के किसी भी राज्य में डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है, आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बात चल रहा है जो कि राज्य टीटी और सेंट्रल टीटी को लेकर चल रहा है। बाई चांस अगर उस पर निर्णय आता है, इन केस निर्णय आपके अगर अगेंस्ट जाता है सेंट्रल टेट के, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप रीट का पेपर अवश्य डाल दीजिएगा। अगर आप सेंट्रल टीटी पास भी हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है, आप पास हैं। लेकिन उसके बाद भी हम सभी विद्यार्थियों से ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है रीट का फॉर्म अवश्य भरें और पेपर देने जरूर जाएं। क्योंकि अपने राज्य में जैसा देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में तो नौकरियों को लेकर जिस तरीके से सरकार बिल्कुल एकदम नेगेटिव सिस्टम पे जा रही है और लगातार नकारात्मक खबरें लगातार आ रही हैं, जो कि आप विद्यार्थियों का हौसला डाउन कर रही हैं और आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं। तो उसके आधार पे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस समय आसपास के जो हमारे हिंदीभाषी राज्य हैं, बहुत बेहतरीन राज्य है ये, राजस्थान बहुत अच्छा है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हमारे जानने वाले, अपने गाइडेंस अकेडमी में पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत सारे जो आप वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का माहौल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये मान के चलिएगा कि आप हर हालत में रीट का फॉर्म अवश्य भरें। तो रीट जो है ज़्यादा समय इसमें नहीं दिया गया, लेकिन पात्रता परीक्षा परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है, तो इसको आप भरिए बस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे देखिए आप मेरे सामने विज्ञापन, यहाँ पे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024, ठीक है, तो ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है, टीटी के तरीके से। तो इसको फॉर्म को आप भरिएगा। यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 जिस तरीके से आप सेंट्रल टीटी देते हैं और यूपी टीटी अपने यहाँ दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आपका पेपर जो है फर्स्ट होता है, जो कि 1 to 5 के लिए होता है, ठीक है। पेपर सेकंड आपको होता है हायर वाला, वो आपका 6 to 8 क्लास के लिए होता है। सेम वही यहाँ पर भी है, यहाँ उन्होंने इसको नाम दे रखा है लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 1 का तात्पर्य यह है बच्चा कि लेवल 1 में आप जो है 1 to 5 के लिए यानी प्राइमरी के लिए, ठीक है, और लेवल 2 में आप जो है जूनियर के लिए हैं, यानी आप 6 to 8 क्लास के लिए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म आप भरिएगा। हाँ, एक चीज इन्होंने और बोला यहाँ पर कि आप चाहे तो 2 फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बीएड वाले बच्चे केवल और केवल जूनियर में ही मान्य है, प्राइमरी में मान्य नहीं है। तो उसके आधार पर आप जो है, जो भी हमारे बच्चे विद्यार्थी जो है जो बीएड किए हुए हैं, वो आप जो है लेवल 2 के लिए भरिएगा, और जो डीएलएड किए हुए हैं भारत के किसी भी जगह से, किसी कोने से, ठीक है, पूरे भारत के बच्चों के लिए यहाँ पे मान्य है फॉर्म भरना। तो आप किसी भी राज्य के हैं, आउटर किसी भी राज्य के, तो हर जगह आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको भरिएगा, ठीक। तो लेवल 1 आप वो भर सकते हैं जो बच्चे डीएलएड वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ तक लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं आपसे यही एक आग्रह करूँगा बच्चों कि इस फॉर्म को आप भर जरूर दें, पेपर अवश्य देने जाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी के कोई आसार फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहे हैं। सरकार बिल्कुल नेगेटिव मोड में चल रही है, कोई भी जो है अनाप शनाप बयान दे रहा है, कोई मंत्री आके कोई बयान दे रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको एक जॉब की आवश्यकता है, सबसे पहले आपकी पहली प्राथमिकता है आप नौकरी पाएं, आप बेरोजगारी के इस कलंक को धोएं पहले तो, ठीक है। जहां आप पूरी तरह से परेशान हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर जरूर इस फार्म को भरिएगा। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। तो आप ये फार्म भरना आरंभ हो चुका है बच्चा, 16/12/2024 से 15/1/2025 रात्रि 12 बजे तक, यानी ये आपका टाइम है। तो फार्म इसके जो है शुरू हो चुके हैं, तो आप जो है फार्म सभी विद्यार्थी भर दें, ठीक है। बिल्कुल भी किसी गलफत में मत रहे कि नहीं आप सेंट्रल टीटी पास है तो भरने की आवश्यकता नहीं, मैं तो कहूँगा भरिए आप, ठीक है। इसके बाद आपका फीस जमा करने का, चालान का सारा सिस्टम 16/12 से लेकर 15/1 तक ही है, ठीक है। तो इसको भरिए। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पे परीक्षा तिथि पहले से घोषित कर दी है। परीक्षा तिथि उन्होंने दे रखा है 27/2/2025, यानी 27 फरवरी 2025 को आपकी परीक्षा जो होगी लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही होंगी, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं कि 27 को ही हो सकता है कि विद्यार्थियों की संख्या अगर बढ़ जाती है, ठीक है, और उनको उपयुक्त सेंटर्स नहीं मिल पाते, तो हो सकता है ये परीक्षा एक दिन से अधिक दिनों में, अलग अलग पालियों में भी हो सकती है। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। और जो पेपर इसमें होंगे तो यहाँ पे उन्होंने पूरा दिखा रखा है जिस तरीके से आप परीक्षा जो है प्रथम पारी जो होगी वो आपकी 10 बजे से लेकर 12:30 तक है, यानी 2.5 घंटे का पेपर हो, जैसा सेंट्रल टेट में होता है, यूपी टेट में होता है, सेम वैसे ही। ठीक है। द्वितीय पारी आपकी जो है 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेगी। ठीक है। और रिपोर्टिंग उन्होंने पहले दे रखा, 2 घंटे पहले पहुंचे, जाहिर सी बात है पहले तो वैसे ही पहुंचना पड़ेगा रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है ना, क्योंकि दूसरा राज्य, जाहिर सी बात है। तो ये आप विगत पे यहाँ पे देख ही रहे लगातार ऑनलाइन फॉर्म का सारा सिस्टम। ठीक है। शुल्क आपका यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने। लेवल 1 के लिए आपका जो है 550 है, लेवल 2 के लिए 550 है, नहीं किसी एक के लिए 550 है, और इन्होंने बोध के लिए जो दे रखा है वो आपका 750 रुपये है। लेकिन बोध ये भरवा तो रहे हैं फॉर्म, लेकिन भरा तो रहे, लेकिन आप मान के चलिएगा मानता तो जैसे बीएड वाले हैं उनको जूनियर में ही मिलनी है। ठीक है। डीएलएड वाले हमारे विद्यार्थी वो आपके प्राइमरी यानी प्राथमिक लेवल 1 में ही डाल पाएंगे। ठीक है। मानता आपकी यहाँ फॉर्म डाल के आप दोनों पेपर पास कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भर सकते हैं। पेपर भी आप दोनों दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों रिस्क उठाएंगे आप। ठीक है। आप एक ही फॉर्म भरिएगा, जो बीएड वाले हमारे बच्चे हैं तो वो अपना लेवल 2 भरें, और जो आपके डीएलएड वाले बच्चे वो लेवल 1 का फॉर्म फिल करें। ठीक है ना, तो इसको भरिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। देखिए, हाँ, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो मैंने आपको भी बताई थी कि जो डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं उनका डीएलएड होना चाहिए। ठीक है। तो डीएलएड वाले बच्चे जो हैं वो आपके प्राइमरी में डालें, लेकिन न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा जो है आपने पास की हो, और उसके साथ साथ आपका डीएलएड यानी कहीं से भी डीएलएड हो, किसी जगह से भी हो, 50% की मानता है, 50% होना चाहिए आपका। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिएगा, पहले एनआईएस जो था, पहले आपका जो है जब केबी का आपका पेपर आया हुआ था पिछली बार केंद्रीय विद्यालय संगठन का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आया था कि एनआईएस वाले बंदे उसमें नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट में जो आपका जो है निर्णय आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को पलट कर ये चीज़ शो कर दी है कि अब एनआईएस वाले बंदे भी आपके सम्मिलित हो सकते हैं इसमें। तो जो एनआईएस किए हुए हैं वो बच्चे भी बिल्कुल परेशान ना हो, और इस वैकेंसी में वो फॉर्म डाल सकते हैं, वो नौकरी पा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेटेस्ट आदेश है। तो एनआईएस वाले विद्यार्थी भी परेशान मत हो, वो बिल्कुल भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। दूसरी चीज़, वो किसी भी जगह भर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। हाँ, लेवल 2 के लिए 6 to 8th क्लास के लिए विद्यार्थियों के वो आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर हो, आप साथ में बीएड होना चाहिए। इस चीज़ साफ साफ जाहिर हो रही है, बहुत कुछ खास इसमें नहीं है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं जो आप देख रहे हैं। हाँ, अब मैं जरा विस्तृत पाठ्यक्रम पे आता हूँ, पाठ्यक्रम क्या रहेगा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट जो है आपका, इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। पहले लेवल 1 का पाठ्यक्रम हम लोग देख लेते हैं। लेवल 1 आपका कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए अधिकतम आपका जो 150 क्वेश्चन होंगे, समय सीमा आपकी 2.5 घंटे, मैं अभी बता ही चुका हूँ। अब इसमें 5 खंड होंगे। खंड फर्स्ट होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ठीक है। ये आपका 30 मार्क्स का बहुगणितीय प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से सीटेट पेपर नहीं होगा। मतलब यहाँ सीटेट की तरीके पे आपका शिक्षण विधियां, वहां से तो क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के। और पेडागोजी के साथ साथ आपके क्वेश्चन जैसे कि टीटी में आते हैं फैक्ट बेस, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। यानी पेपर ये पूरी तरह सेंट्रल टेट की तरीके से नहीं है, ये पेपर आपका टीटी और सेंट्रल टेट दोनों का मिक्सअप होगा, दोनों का मिश्रण होगा एक तरीके से। तो आप दोनों चीजों को लेकर चलेंगे। इसका खंड सेकंड आपका भाषा है। भाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मतलब इनमें से किसी एक लैंग्वेज का आपको चयन करना है। जाहिर सी बात है, यात्री बच्चे अपने हिंदी भाषी राज्य के हैं, जाहिर सी बात वो हिंदी चयनित करेंगे। तो पहली भाषा आप हिंदी चयनित करिएगा। ठीक है। ये भी 30 मार्क्स की है। फिर अगला देखिए, खंड थर्ड आपका आता है, ये भाषा सेकंड होती है। सेकंड लैंग्वेज आपकी यहाँ पर भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, यानी वही लैंग्वेज दी हुई यहाँ पे। तो इनमें से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। तो आपने वहाँ हिंदी चयनित कर लिया, मान लो यहाँ पे अंग्रेजी या संस्कृत में से किसी एक का चयन कर लें। लगातार आप इन चीज़ों को पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक। इसके बाद आपका खंड 4 यानी फोर्थ खंड जो होगा उसमें आपकी गणित आएगी। ठीक। गणित आपकी 30 मार्क्स की होगी, 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका जो 5वां खंड है आपका, वो पर्यावरण अध्ययन यानी होगा, तो ये 30 मार्क्स का। आप पर्यावरण अध्ययन में ध्यान रखिएगा, आप जो सेंट्रल टेट का पर्यावरण अध्ययन है वो भी आप देख के चलेंगे, जो टीटी लेवल वाला आपका जो है पर्यावरण आता है उसको भी देख के चलेंगे, यानी दोनों चीजों को आप तैयार करते हुए चलेंगे। और ये सब हम लोग आपका तैयार करवाएंगे, गाइडेंस अकेडमी तैयार कराएं, आप इसके लिए परेशान मत हो। अब जरा आते हैं लेवल 2। लेवल 2 आप देख सकते हैं कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक। इसमें अधिकतम अंक जो है ये आपका 150 है। ठीक है। और यहाँ पर भी आपका समय जो है वो 2.5 घंटे का है। ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑनलाइन है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है लेवल 2 में आप देखिएगा तो लेवल 2 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यहाँ पर आपकी 30 मार्क्स की है, या 30 क्वेश्चन इस पे होंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज आपकी जो है, सेकंड लैंग्वेज में आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, सेम बिल्कुल जैसा आपने लेवल फर्स्ट में देखा था, लेवल सेकंड में वही चीज़ देखने को मिल रही है कि आप लैंग्वेज फर्स्ट का चयन करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड आपकी जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, सेम वही, सेम कुछ बदलाव नहीं ठीक वही चीज़ है। अब आते हैं चौथे खंड में। तो चौथे खंड में बच्चा जैसे अपने यहाँ टीटी है या सेंट्रल टेट है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके 60 क्वेश्चंस रहते हैं। 60 क्वेश्चंस में दो चीज़ रहती है यहाँ पर। तो एक आपका गणित एवं विज्ञान वाले रहते हैं, एक सामाजिक अध्ययन वाले रहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के रहते हैं। एक आपका आर्ट वर्क होता है, कला वर्क होता है, और पहला आपका जो होता है गणित विज्ञान वर्ग होता है। ठीक है, तो गणित और विज्ञान के लिए आपका जो है यहाँ पे 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिएगा 30 क्वेश्चन आपका गणित का रहता है, 30 क्वेश्चन आपका विज्ञान का रहता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन की बात करता हूँ, तो सामाजिक अध्ययन के जो विषय रहते हैं आपके, ठीक है, वो सारे विषय आपके यहाँ पर आते हैं, 60 क्वेश्चन में रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम इसमें रहता है, और ये कुल मिला के 150 अंक का पेपर होता है आपका। ठीक है, तो आपका इसमें सीडीपी का पोर्शन ऑफ पेडागोजी का 30 मार्क्स का होगा, भाषा फर्स्ट आपकी 30 मार्क्स की होगी। ठीक है, इसके भाषा सेकंड आपकी 30 मार्क्स की होगी। इसके बाद आपका फिर सब्जेक्ट आ गया अपना सब्जेक्ट, जो कंसर्निंग सब्जेक्ट होगा, जिससे जो बीएससी वाले बच्चे हैं, चाहे वो बायोलॉजी से हों, ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स से हों, किसी से भी हों, उनको गणित और विज्ञान दोनों ही करना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन नहीं कि आप बायोलॉजी से नहीं, फिर ऑप्शन नहीं आप विज्ञान ही केवल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन वाले बच्चे हैं बीए वाले, वो अपना जो है बीए के जो विषय होते हैं मानकी वाले, उन विषयों से करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा पेपर रहा। ठीक, तो ऐसा पेपर ही देखने को मिलेगा आपका। तो रीट के लिए सारे विद्यार्थी तैयार रहे, हम लोग अपने बैचेस जल्दी रीट के लॉन्च कर रहे हैं, और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि इतने कम समय में सारी चीज़ें आपको तैयार करवाऊंगा। क्योंकि देखिए आपकी बहुत सारी चीज़ें पहले से बच्चा तैयार है, क्योंकि आप लोग सब सेंट्रल टीटी पास है, ठीक, यूपीटीटी पास है, यहाँ देकर ही आए हैं। तो जो भी बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से खास तौर से, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन मौका। और दूसरी चीज़, आज एक खबर और भी आ गई कि अब ये पेपर जो होगा किस लेवल पे होगा। तो पहले आपको ये बता दूं, जो पेपर होगा, पेपर में आपका प्रश्न पत्र में 4 ही विकल्प होंगे, लेकिन जो इनके आंसर की आएगी, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओएमआर सीट रहती है, आंसर की मतलब ओएमआर सीट हो गया, तो ओएमआर सीट जो आपकी रहेगी, तो ओएमआर सीट में यहाँ पे 5 विकल्प का ऑप्शन होगा। अब करना क्या होगा, इससे कई बार क्या होता है, कोई बच्चा किसी प्रश्न को नहीं करता है, सपोज करो वो छोड़ देता है, तो अगर छोड़ता है तो उसको 5वां ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। अगर आपने 5वां ऑप्शन फिल नहीं किया तो फिर आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग कट जाएगी, ये और ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है 5वें ऑप्शन को फिल करना है, यानी कुल मिला के आपको जो है उन 5 ऑप्शन में से प्रत्येक क्वेश्चन में कोई ना कोई ऑप्शन फिल करना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज, इन्होंने आज ये भी अनाउंसमेंट कर दिया, इसके बाद वैकेंसी बहुत बड़ी आएगी, तो एक अच्छी खासी लंबी वैकेंसी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। शायद आप मुझे लगता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी को उम्मीद नहीं कर सकते हो, जितनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में देखने को मिलने वाली है। लेकिन उस वैकेंसी तक पहुंचने के लिए पहला द्वार आपका क्या है, आपका रीट है। ठीक है, तो ये रीट आप अवश्य डालिएगा, सभी बच्चे भरें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हम लोग जो है अब पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ आपको मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत जल्दी हम अपनी क्लासें संचालित करेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प उससे मिलेगी, और कुछ चीज़ें हमारे अपना ऐप पर भी जाएंगी। तो जो भी विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा पूरी तरीके से, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहें। और हम लोग अब जो है थोड़ा सा बाहर के लिए तैयारी करें, दूसरे राज्यों के लिए, ताकि हम लोग नौकरी मिल सके। और अपना जो 6 साल से हम लोग एक कष्टकारी जीवन जी रहे हैं, बेरोजगारी का दंश भी झेल रहे हैं, साथ में टेंशन से जी रहे हैं, और सरकार लगातार हमको प्रताड़ित कर रही है। तो इस प्रताड़ना से बचने का एक ही रास्ता है कि आप मेहनत कर लें, बहुत अच्छे से सही दिशा मेहनत कर लें, ताकि आपका जीवन सुदृढ़ हो जाए। एक आप बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं, तो दंश आपका टूट जाए, खत्म हो जाए, आपको एक नौकरी मिल जाए। उसके बाद जब यूपी में वैकेंसी कभी आएगी, तो उसके बाद आप यूपी आ जाइएगा अपना वैकेंसी देके। लेकिन फालतू में बैठे रहने से, खाली बैठे रहने से क्या फायदा है। आप एक बार प्रयास कर लो, कायदे से प्रयास कर लो। ठीक है भाई, पूरा भारत अपना है। ठीक है, और कोई राजस्थान बहुत दूर तो नहीं है, अपना पड़ोसी राज्य है, सारा साझा कल्चर है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भाषी राज्य है, कोई समस्या नहीं आपको वहाँ रहने की, खाने की, हर चीज़ों की। ठीक है, तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।